यीशु मसीह के जो शुभ संदेश था वो लोगों तक बोलने के लिए स्वर्गदूत ये प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले हम बाइबल में देख सकते हैं कि चरवाहे लोगों के बीच में परमेश्वर अपने वचनों को, अपने सुसमाचार का कार्यों को बताते हुए हम देख सकता है। 8 वचन में उस देश में कितने भी गडरी थे, वो रात के मैदान में रहकर उसके झुंड का पहरवा देता था। झुंड का पहरवा देते समय परमेश्वर की दूत आकर उनसे बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है? उसका 10 वचन में, मत डरो क्योंकि देखो मैं तुम्हें एक बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, वह मसीह प्रभु है। हमारे लिए आनंद की बात क्या है? सबसे मेन बात है कि हमारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। उसका नाम बाइबल में लिखा है, कौन है? मसीह प्रभु है। हम यीशु को कैसे जानते हैं? प्रभु जानकर हम जानते हैं। लेकिन हम यीशु मसीह के समय में कई ऐसे भी यीशु थे, क्योंकि एक कॉमन नाम होता था, यीशु का कॉमन नाम होता था। तो हमारे प्रार्थना में हो, हमारी बातों में क्यों ना हो, हम क्या करना है? हम यीशु का नाम केवल ना ले, हम किसके साथ जुड़ना है? प्रभु यीशु मसीह का नाम लेना है। किसका नाम लेना है? प्रभु यीशु मसीह का नाम लेना है। बाइबल में लिखा है कि सबसे मेन एक बात है, 10 वचन में लिखा है कि मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। ये जो यीशु मसीह का जो जन्म होता है वो एक बड़े आनंद का सुसमाचार होता है। एक बड़ा आनंद की बात है। जहां पर निराशा था, जहां पर लोग बंधन में थे, लेकिन यीशु मसीह के पैदा होने के कारण क्या हुआ कि लोगों के जीवन में आनंद आने लग गया। जहां पर कोई सुविधा नहीं होते थे, जहां पर श्राप था, बंधन था, रोना पीटना था, लेकिन यीशु मसीह के जन्म के कारण क्या होने लग गया? बाइबल में लिखा है कि एक आनंद घर के अंदर पैदा होना शुरू हो गया। हालेलुया। आज हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, यीशु मसीह को उद्धार करता है, मैंने विश्वास किया है, तो हमारे जीवन का निराशा को, हमारे जीवन का उस कार्य को जो निराशा की ओर लेकर जा रहा था, यीशु मसीह के विश्वास करने के कारण क्या हो गया है? हमारे जीवन में परमेश्वर ने आनंद को लेके आया। कितने लोगों के जीवन में परमेश्वर ने आनंद दिया है? हालेलुया। बाइबल में लिखा है आनंद एक फल है जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने के बाद हमें मिलता है, जो अन्य जातियों से बढ़कर जो परमेश्वर क्या करता है, ये जो आनंद परमेश्वर हमारे जीवन में देने के लिए चाहता है, ये तब मिलेगा जब हम यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धार करते के रूप में विश्वास करता है। तब हमें क्या मिलेगा? हमें आनंद मिलेगा। आज यहां से जाते समय आप एक हाथ में आनंद लेके जाना। क्या लेकर जाना है? तो आप बोलना है कि लोग पूछे कहां से आए, तो आप क्या बोलना है? मामू, आनंद लेने के लिए गए थे। कहां गए थे? प्रभु के भवन में। हालेलुया। आज मुझे और आपको परमेश्वर ने आनंद दिया है। वो आनंद कहां से मिला है? यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के दौरान मुझे और आपको मिला है। अगर एक हाथ में आनंद है तो दूसरे हाथ में क्या होना चाहिए? शांति होना चाहिए। उसका 14 वचन में क्या लिखा है? बाइबल में लिखा है, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। एक हाथ में आनंद है, दूसरे हाथ में क्या होना चाहिए? हमें शांति होना चाहिए। आज लोगों के जीवन में अशांति चल रहा है, निराशा में बहुत पीस नहीं है, लेकिन परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वालों को परमेश्वर क्या देना चाहते हैं? ये मुफ्त में देता है। हमें कुछ पैसे देकर खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शांति हो, आनंद हो, कहीं से भी हमें नहीं मिलेगा। ये तब मिलेगा जब हम यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास करने के द्वारा ही हमें क्या मिलेगा? हमें आनंद मिलेगा। हालेलुया। हम यहाँ पर बैठे हुए लोग उस आनंद को मना रहा है और साथ में शांति को भी मना रहा है। क्यों? मेरे जीवन में अशांति था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा हमें क्या मिला है? शांति मिला है। सिस्टर मुस्कान ने बोला हमें जो क्रिसमस ट्री को दिखाता है, आपने कभी नोट किया था कि क्रिसमस क्यों आप सजा कर रखते हो? कई जगह में क्रिसमस ट्री तो नहीं सजाते, कई जगह में बड़ा सजा कर रखता है, लेकिन हम क्रिसमस ट्री को क्यों सजाते हैं? ये दिखाने के लिए चाहता है जो 2024 जब प्रवेश होने के लिए जाएंगे तो ये ट्री याद रखना कि आपका जिंदगी का लाइफ, आपका जो लाइफ कैसा दिखना चाहिए? कैसे दिखना चाहिए? हरे भरे दिखना चाहिए, ना कि सूखे पत्ते के जैसे। इसलिए भजन संहिता उसका 1 अध्याय का 3 वचन में लिखा है, वो उस पेड़ के समान है जहां पर नालियों के किनारे पे लगाए गए, उसका पत्ते कभी भी क्या नहीं होगा? मुरझाएगा नहीं। तो याद रखना, ये जो क्रिसमस ट्री को जो नाम रखकर हम रखा है क्रिसमस ट्री, ये याद रखना, ये इसलिए दिखाया गया है 2024 में जब हम प्रवेश होते समय परमेश्वर इस पूरा आने वाला समय में कैसा होना चाहिए? हरे भरे दिखना चाहिए। हालेलुया। ना कि सूखे पत्ता, दुखी
हालत क्या बोलते हैं कि बहुत उदासी मन में नहीं, मैंने उद्धार पाया और उद्धार आपके जीवन में मिला है, इसलिए आपके जीवन में आनंद होना चाहिए और आपके जीवन में क्या भी होना चाहिए, शांति भी होना चाहिए। कितने लोग मेरे साथ हैं? हालेलुया। आपके जीवन में शांति होना चाहिए, आपके जीवन में आनंद होना चाहिए। ये तब मिलेगा जब हम प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास करोगे। हालेलुया। गैडरिया ने तो उद्धार का उस बात को देख लिया था, हमें मौका दे रहा है परमेश्वर फिर से। पिछले साल में मैंने सेलिब्रेशन किया था, पिछले साल भी मैं अच्छे से मनाया था कि परमेश्वर का सेलिब्रेशन, उस बर्थडे का सेलिब्रेशन, हालेलुया, हमने किस तरीके से बनाया हमें याद है। लेकिन हम दुनिया में देखे कि ऐसा एक ही व्यक्ति है जिसका जन्म के बारे में सेलिब्रेशन करता है, जिसका मरने के बारे में सेलिब्रेशन करता है, जिसका जी उठने के बारे में सेलिब्रेशन करता है, वो है हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। और आज उस उद्धारकर्ता के रूप में आज विश्वास करने के लिए मुझे और आपको हालेलुया अवसर मौका मिला। परमेश्वर वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको बहुत ऐसे आशीष करे। प्रभु के नाम की महिमा हो जाए।